तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल हम लोग प्रे कर रहे थे जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था कि ये कैसे ये साल गुजरे, कैसे ये साल बीते, कैसे ये साल बीते। ये साल बीत गया जब 2020, तो हम खुश थे कि नया साल आया है, अब लगभग सब ठीक हो जाएगा। और कुछ दिनों तक लग भी रहा था कि सब ठीक हो गया है, जीवन पुराने ढर्रे पर लौट आया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद में गाइस जैसे ही कोरोना की सेकंड पीक आई है, लहर आई है, उसके बाद से जो हालात उपजे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दलदल से बाहर निकलते ही, मतलब हम लाख कोशिशें करके दलदल से जो निकले, बाहर निकलते ही हमें शेर खा गया। तो वो वाली कहानी दोस्तों हमारे देश के साथ में हो रही है। पता नहीं इस बार क्या मंजूर है कि अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे भारत इतना कोरोना से एक तरफ फाइट कर रहा है। कोरोना से फाइट करते करते अभी आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो भी बनाया ब्लैक फंगस के ऊपर। ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस से प्रॉब्लम शुरू ही हुई है। उसके साथ साथ में एक और महाशय व्हाइट फंगस जी, इन्होंने कहा कि जब काले वाले आए हैं तो हम भी आएंगे, ये भी आ गए। अब भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भारत एक तरफ कोरोना से फाइट कर रहा है, फिर उसके बाद में ब्लैक फंगस से फाइट कर रहा है, और अब व्हाइट फंगस से भी फाइट कर रहा है। ये 3 समस्याएं क्या भारत के सामने कम थी कि एक तूफान जी, उनको पता नहीं क्या हुआ, वो कहे अरब सागर में हम उठेंगे। उनको नाम दिया गया था ताउते, और ताउते नाम दिया गया था किस देश के द्वारा, तो म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था। ये इस साल का पहला चक्रवाती तूफान था गाइस जो भारत में आया हुआ था। ठीक है, ये हिट कर रहा था भारत के पश्चिमी इलाके को। तो हमेशा ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे हमारा कुछ प्रायद्वीपीय भारत दिखता है। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट हमारा कौन सा होता है, गुजरात का वही काठियावाड़ वाला, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, कर्नाटक और केरल का जो तट हमारा रहता है, ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट को दोस्तों ये ताउते जो तूफान था ये हिट कर रहा था, और इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही यहाँ पर गुजरात वगैरह में मचाई हुई है। आप लोग अभी देख ही रहे थे दोस्तों, ताउते के नुकसान की अभी गणना हो भी नहीं पाई थी, अभी हेलीकॉप्टर से दौरे पूरे हो भी नहीं पाए थे कि एक और तूफान भागता हुआ चला आया है भारत की तरफ, और इसको नाम दिया गया है यास। हालांकि खास बात दोस्तों ये है कि जैसे ये ताउते तूफान पश्चिमी तट की तरफ आया था, यानी कि ये तूफान कहां पर आया था, तो ये अरेबियन सी में आया था, अरब सागर में आया था। दोस्तों ये जो तूफान आ रहा है ये हमारा आ रहा है कहां पर, तो ये आ रहा है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ये इस तरफ जो है ये भारत में तूफान यहाँ पर आ रहा है, यानी कि पूर्वी तट पर। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो क्या जवाब देंगे इसका, पूर्वी तट आप जवाब देंगे कि यास तूफान जो है ये पूर्वी तट पर आ रहा है। नाम इसका किसने दिया है, तो इसका नाम हमारा दिया हुआ है यहाँ पर ओमान ने। ओमान एक गल्फ कंट्री है, अरब देश है, आप जानते होंगे, और इसकी जो कैपिटल है वो है मस्कट। मैं भी आपको ये भी बता दूंगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था, जब ताउते पर मैंने छोटा वीडियो बनाया था वहीं पे बता दिया था कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। 8 देश मिल करके 8 नाम सुझाते हैं, कुल मिलाकर के 64 नाम हो जाते हैं। फिर अल्फाबेट के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हर देश जो है वो नाम को रख लेता है। ताउते की बात करेंगे, ताउते दोस्तों वहाँ पर इसका स्थानीय भाषा में एक छिपकली का नाम से जुड़ा हुआ है, जो म्यांमार से जुड़ा हुआ था। अगर यास की बात करेंगे तो एक शेर भी था कि मैं तेरे जिंदगी से इस तरह चला जाऊंगा, तुझको एक यास का उन्वान बना जाऊंगा। तो यास जो है गाइज ये इसका अर्थ होता है यहाँ पर निराशा। ठीक है, निराशा इसका अर्थ होता है यहाँ पर। तो जो निराशा है वो यास तूफान का अर्थ होता है। इस तूफान का नाम रखा गया है यास। इस बार इस तूफान का नाम रखा हुआ है किस देश ने, तो ओमान ने रखा हुआ है। मौसम विज्ञानी यास को भी बेहद खतरनाक तूफान माना है। बिल्कुल दोस्तों, जो आईएमडी यानी कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आप लोग जानते होंगे। तो जो इसने बहुत खतरनाक इसको तूफान माना है। इस चक्रवाती तूफान का असर सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार, फिर इसके बाद में यहाँ पर इंडिया, अगर बिल्कुल बेसिक इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास बात यहाँ पर दोस्तों ये होने वाली है कि ये इंडिया में आने वाला अभी इस साल का दूसरा तूफान होगा। पहला ताउते, दूसरा यास। ऑर्डर भी याद रखिएगा, हो सकता है अगर 3-4 तूफान आ जाएं तो हो सकता है पेपर में यही पूछ ले कि आने की अवधि के आधार पर इनको क्रम से लगाइए। तो नंबर 1 पर ताउते, नंबर 2 पर यास, अगर 1-2 और आ गए तो फिर हो सकता है इसके ऑर्डर से भी यहाँ पर सवाल जो है वो पूछ सकता है इस बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये वो चेतावनी है जो दोस्तों हमारा आईएमडी ने लिख करके जारी किया है। उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि देखिए डीप डिप्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इनटू अ साइक्लोन स्टॉर्म, यास प्रोनाउंस एज यास ओवर, जो है क्या कर रहा है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, जो जाकर के ये क्या करेगा अभी हिट करने वाला है। तो ये चिट्ठी जो है भेजी हुई है यहाँ पर, ये देखिए आपको मैं यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो अभी यहाँ पर इसको पूरा इसका अंदाजा अनुमान लगाया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ से उठने के लिए यहाँ पर देखिए उन्होंने दिखाया कि ये चांसेज है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है इस इलाके में यहाँ तक इसका
असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि बिहार में देखिए पटना ये आपको दिखाई दे रहा है, तो बिहार में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए धनबाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, रेणुकूट दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई दे रहा है आपको, रांची दिखाई दे रहा है झारखंड का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इधर आप ये देखेंगे हिस्सा, तो ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, और ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा, वेस्ट बंगाल का हिस्सा, ठीक है, उड़ीसा का हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार के हिस्से में हल्का सा जो है असर डालता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं पूरा थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के भी छोटे से हिस्से में इसका असर जो है वो क्या कर रहा है हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठ करके तूफान यहाँ तक हिट कर सकता है। वैसे इतना भी अनुमान नहीं लगा सकते, आप लोगों ने देखा होगा तूफान ताउते में दिल्ली में कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा एक अनुमान लगाया कि इन इलाकों में यहाँ पर क्या हो सकता है जहाँ पर तूफान जो है वो आ सकता है। इसका मैं कभी आपको समझा भी दूंगा कि इसमें जो है ये पीले का, ग्रीन का, नीले का और इसका किस तरीके से ये होता है, जिस हिसाब से इसका अंदाजा लगाया जाता है कि कितना रहेगा। वैसे इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे बना रहता है कि रेड में सबसे ज़्यादा खतरनाक रहेगा, फिर कैसे कैसे ये कम होगा, ज़्यादा होगा, नीचे इसी में बना देते हैं। देखिए जो साइक्लोन स्टार्म है यास, इसकी देखिए सैटेलाइट की एक तस्वीर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको ओमान देश के बारे में बता देता हूँ, चूँकि ऐसे तो ओमान के बारे में पढ़ने को कभी जल्दी होता नहीं है, लेकिन अब ये आ गया है यहाँ पर दोस्तों, बात आ गई किसकी, तो बात यहाँ पर आ गई है हमारी ओमान के नाम रखने की। तो ये देखिए ये यहाँ पर ओमान है, ये हमारा यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, गल्फ कंट्री है। ओमान में बहुत सारे लोग हमारे देश के काम भी करते हैं। अगर बात करेंगे बॉर्डर साझा करने की, तो 3 देशों के साथ में ओमान का बॉर्डर लगता है। सबसे पहला देश है जो एक छोटा सा देश है यूएई, अभी यहीं पर हमारा लोगों का आईपीएल भी पिछले साल वाला हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और बात करेंगे एक लंबा सा बॉर्डर, तो वो साझा करता है ये ओमान किसके साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में। और एक ही देश है यमन के साथ में भी ये क्या करता है, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर आप देखेंगे तो साझा करता है। जलीय सीमा की बात करेंगे तो जलीय सीमा इधर ही देखिए आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, इसके साथ में यहाँ पर इनकी जो है सीमा वो लगती है। अगर सागर की बात करेंगे तो यहाँ पर पड़ता है अरेबियन सी, यानी कि इसकी जो समुद्री सीमा है वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से लगती है। फिर नीचे यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। तो ओमान के बारे में आप समझ गए होंगे। कैपिटल भी आप इसके बारे में जानते होंगे। कैपिटल इसकी क्या है, तो कैपिटल इसकी है मस्कट, ठीक है। कैपिटल इसकी मस्कट है। ये देखिए यहाँ पर अरेबियन सी लिखा हुआ है पूरी तरीके से। ये जो हिस्सा है ये पूरा येलो कलर से जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ओमान से, ये बॉर्डर है जो यमन से लगता है, ये बॉर्डर है जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया से लगता है, और ये बॉर्डर है जो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में जो है ये बॉर्डर अपना यहाँ पर साझा करते हैं। ये यहाँ पर देखिए कर्क रेखा होती हुई गुजर जाती है। तो मान लीजिए अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अरब देशों में किन किन देशों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो सऊदी अरेबिया के बाद में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, और इसके बाद में यहाँ पर ओमान। 3 गल्फ कंट्री हैं जिनके साथ में ये गुजर करके जाती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। ये रेखा 3 अरब देशों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान के साथ में होती हुई आती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि चक्रवाती तूफानों के नाम जल्दी से कैसे रखे जाते हैं। तो दोस्तों जो विश्व मौसम का संगठन है यानी कि विश्व मौसम संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की जो प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की इकाई है, इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। इसमें 8 उत्तर भारतीय समुद्री देश शामिल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें जो 6 देश हैं वो तो भारत के एकदम पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत स्वयं, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा भारत का पड़ोसी मालदीव, चौथा भारत का पड़ोसी म्यांमार, 5वां है गल्फ कंट्री ओमान, छठा है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, 7वां है भारत का पड़ोसी श्रीलंका, और 8वां है भारत से थोड़ी दूरी पर स्थित भारत का पड़ोसी थाईलैंड। तो ओमान और थाईलैंड यही 2 देशों के नाम आपको याद रखने, बाकी तो सारे हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। ज़्यादातर के साथ में तो हमारी बॉर्डर भी लगती है, किसी के साथ में जल सीमा, किसी के साथ में स्थल सीमा, तो ज़्यादा याद करना मुश्किल नहीं है। भारत के अगल बगल के सारे देश हैं, बस 2 नाम याद कर लीजिए, ओमान और थाईलैंड। तो ओमान ने इस बार का नाम दिया है, पिछली बार वाला नाम दिया हुआ था हमारा म्यांमार ने, ठीक है। तो चक्रवाती देशों में तूफान जो है वो 64 यानी कि हर देश 8 नाम तय करता है, और जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है, यानी कि अल्फाबेटिकल वे में ABCD ऐसे करके इसका नाम जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नाम जो इसके पहले वाला आया था उसका नाम क्या रखा गया था, तो ताउते रखा गया था, यानी कि टी से नाम था, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करेंगे तो एस के बाद में क्या था, TUV आता है ना, तो अभी जो है उसके बाद में TUVWXYZ, तो अभी जो नाम रखा है उन्होंने यास रखा है, यानी कि वाई से रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अल्फाबेटिकल तरीके से जो नाम होते हैं उस तरीके से ये नाम जो है यहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नाम रखने की प्रक्रिया पहले से मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ गई होगी। 8 देशों के नाम याद रखिएगा। भारत है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है,
भारत का पड़ोसी जो म्यांमार है वो है, श्रीलंका है हमारा, और ठीक है 2 बाहरी हमारे देश हैं जो इसमें ओमान है हमारा और थाईलैंड है, और भारत इसमें स्वयं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप लोग तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तूफान दोनों के नाम याद रखिएगा, पहले ताउते आया था, वो आया था अरब सागर में। अब की बार जो तूफान आ रहा है, ये तूफान आ रहा है यास, और ये आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वो बिल्कुल तटीय राज्यों को हिट कर रहा था। इसमें जिन राज्यों में अभी तो अनुमान ही लगाया गया है, जब ये आ जाएगा जिन जिन राज्यों को नुकसान करेगा, तो मैं एक बार फिर से इस पर थोड़ा डिटेल से चर्चा कर दूंगा। ओमान की कैपिटल है मस्कट, वहाँ से कर्क रेखा जो है वो, हाँ कर्क रेखा जो है वो वहाँ से होकर के गुजरती है। सऊदी अरेबिया, यमन और यूएई के साथ में उसकी बॉर्डर लगती है। तो थैंक यू सो मच।